हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं एनर्जी के ऊपर और एनर्जी लीकेज के ऊपर भी। वैसे तो हम कहते हैं कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं होती है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसम्यूट होती है। मतलब जितनी एनर्जीज हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो ऑलरेडी मौजूद है और हर बार हम उन्हें सिर्फ ट्रांसम्यूट करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है वो गॉड है और वही उसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ, उस एनर्जी की जिसकी वजह से मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। वो एनर्जी कहाँ क्रिएट हो रही है? मेरे अंदर से क्रिएट हो रही है। मैं उसे जाके कुछ करके क्रिएट नहीं कर रही हूँ, है ना। जिसे हम ची भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, या फिर प्राणा कहते हैं, है ना। तो वो एनर्जी कहाँ है? मेरे अंदर है ना, आपके अंदर है। उसे क्रिएट कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। ओके, सो इट्स क्लियर व्हाट इज द एनर्जी। प्राणा जो आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि जब वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती है तो हम क्या हो जाते हैं? वी डाई, राइट। और अगर आप बात करोगे तो अगर मैं जब आपको बता रही हूँ कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसम्यूट होती है, अंडरस्टैंड। तो ट्रांसमिट होना मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अंडरस्टैंड, मेरे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, हम जैसा सोचते हैं उस हिसाब से हमारा ऑरा चेंज होता रहता है ना। मैं बहुत खुश फील कर रही थी, मेरा ऑरा है ब्राइट है। अभी कोई इंसान अगर मेरे पास आके बैठेगा तो उसकी एनर्जी अगर थोड़ी लो है तो ट्रांसमिट हो जाएगी, उस पर उसका असर होगा एंड इट विल गेट पॉजिटिव। वो अच्छा फील करेगा अपने आप में, अंडरस्टूड। और अगर कोई ऐसा इंसान आके बैठता है जिसकी एनर्जी इतनी लो है उसकी डेंसिटी कि जिसमें मेरी वाइब्रेशन उस पर काम नहीं कर सकती, उसकी बहुत लो एनर्जी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, मैं भी लो में चली जाऊँ, अंडरस्टूड। तो दो इंसान अगर साथ में बैठे हैं तो किसी एक पर्सन की एनर्जी किसी और पे हावी होकर उसको उस एनर्जी को चेंज कर सकती है। मतलब क्या हो गई? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, ट्रांसमिट हुई, एनर्जी खत्म नहीं हुई। ओके, और इट्स मैटर अ लॉट फॉर अस, राइट। क्योंकि अगर आप हाई एनर्जी में हैं और आपकी एनर्जी लो में चली जाएगी, हाउ यू विल फील? हाँ, लो से हाई में गए तो अच्छा फील करोगे, अंडरस्टूड। तो दिस मैटर्स, इसलिए फिर ये एनर्जी प्रोटेक्शन और इन सब की बात की जाती है। अब बात जब मैं कह रही हूँ कि गॉड तो अनलिमिटेड एनर्जी दे रहे हैं, फिर ये क्या है कि हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए, एनर्जी लीकेज नहीं करना चाहिए। ये सारे फंडे क्या है फिर? इसका मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पास गॉड उतनी ही एनर्जी दे सकते हैं जितना आप लेने के काबिल हो। काबिल इन द सेंस आप जितने के लिए रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिट्टी का बर्तन है, वो कच्चा है, अब उसमें पानी भरोगे, ज़्यादा पानी सहन कर पाएगा वो? नहीं, वो फूट जाएगा, ठीक है। अब उसे पक गया, अच्छे से पक गया वो, और वो 1 लीटर का बर्तन है, तो क्या आप उसमें 2 लीटर पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते, राइट। तो सेम हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इनफाइनाइट एनर्जी अगर गॉड ऐसे ही सिंपली डाल देंगे तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। हम उतनी ही एनर्जी रिसीव करते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकें और जिसके लिए हम रेडी हैं, है ना। तो जैसे कई लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे क्रिया योगा है और बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करने से उनके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी गॉड से फ्लो होती है। यहाँ तक कि इतनी एनर्जी कि अगर वो 2 घंटे सो लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी होता है, वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। यहाँ तक कि वो कई दिनों तक खाना नहीं खाए तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिमालय पे चले जाओ, ऐसे कई सारे साधु संत होंगे जिन्होंने मौन व्रत ले रखा है, कुछ खाया नहीं, बस एक ही पोजीशन में खड़े हैं या बैठे हैं। कैसे? उन्होंने अपनी बॉडी को उन प्रैक्टिसेस से उस काबिल बना लिया है कि वो इनफाइनाइट एनर्जी गॉड से उनमें फ्लो हो रही है। उसके लिए वो खाना भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, देन ऑल्सो दे आर लाइव। समझ आया? लेकिन अगर बात करें हम अपनी, तो हम कितने रेडी है उसके लिए? सोचो, अगर वह एनर्जी का फ्लो फोर्स से हमारे ऊपर आ जाए जिसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं,
तो हमारी बॉडी कैसे करेगी? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। आप क्रिया करते हो कभी, तो आपने नोटिस किया होगा, कभी की होगी तो भी क्रिया करते समय आपसे कहा जाता है हमेशा कि आपको कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, कुछ योगा करना ज़रूरी है, वरना क्यों? सोच के देखना, रीज़न है उसके पीछे। क्योंकि आप जो एनर्जी इतनी सारी अपने अंदर भर लेते हो, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो पोजिशन ना वाइब्रेट करती है कई लोगों की। ओके, एनीवे, चलो फिर से नॉर्मल टॉपिक पे आते हैं। तो बोलने का मतलब है जब तक आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है, आप वो चीज़ रिसीव नहीं कर सकते। तो ये है एनर्जी का। अब मेरी जितनी बॉडी रेडी है उस हिसाब से मेरे पास एनर्जी आ रही है ना, सेम विथ यू। और अब मुझे उसका यूटिलाइज संभल कर ही करना है। अंडरस्टूड? क्योंकि गॉड इनफाइनाइट एनर्जी के सोर्स है, पर क्या मैं रेडी हूँ उस दिन इनफाइनाइट एनर्जी को रिसीव करने के लिए? दैट इज अ क्वेश्चन। तो जितने के लिए मैं रेडी हूँ उतनी मैं रिसीव करूंगी एनर्जी। अंडरस्टैंड? फिर अब उसको यूटिलाइज माइंडफुली करना जरूरी हुआ या नहीं हुआ? राइट? अब यहाँ पर बात आती है कि एनर्जी लीकेज को लेके। तो देखिए, आपके पास, मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स है, किसी के पास ज़्यादा घंटे नहीं है। माना टाइम इल्यूजन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्गेनाइज होने के लिए इसे बनाया गया है ना, और उसका एडवांटेज हम सबको है। वी आर ऑर्गेनाइज अवर लाइफ शेड्यूल राइट अकॉर्डिंगली। तो अब टाइम 24 आवर्स ही है। अगर मैं उसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ वहां पे, अगर हमने उसका सही इस्तेमाल तो किया, तो मतलब क्या किया? हमारी एनर्जी का सही इस्तेमाल हुआ। अंडरस्टूड? जो 1 घंटा मुझे कुछ काम करना था, अगर वो 1 घंटा में सिर्फ मूवी देखते बैठ जाऊं, और ऐसी मूवी जो बहुत सैड है एंड जस्ट ड्रेनिंग मी आउट, हाँ, तो यहाँ बात आई, क्या हुआ उससे? एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई, एनर्जी ड्रेन हो गई, है ना। तो यहाँ दोनों चीज़ों पे आ गया असर। एक तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी थी वो भी कम हो गई, जो टाइम रूपी आपका आपके पास एक एनर्जी है, एनर्जी ही कहूँगी कि उसका एक टूल कहती हूँ, चलो एनर्जी नहीं, टूल, टाइम रूपी जो टूल है उसका भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ। अंडरस्टूड? तो आप एनर्जी लीकेज कैसे कैसे करते हैं, अगर पता चल जाएगा तो आप उसे रोक सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया आपको, टाइम का सही इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं कि लकीर के फकीर बन जाए, इतने मिनट से इतना घंटा, ये नो, नॉट लाइक दैट, बट सही यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने प्रोफेशन से बात करूँ, अगर मुझे 5 सेशन देना है किसी को, दिन में मुझे 5 सेशन देना है, तो मुझे तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना कि एक सेशन कितने देर का होगा। 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटा, ठीक है। अगर मैं एक सेशन को 2-2 घंटे दूंगी तो क्या मैं 5 सेशन दे पाऊंगी? सोचिए कि इसमें फ़ायदा है सामने वालों का और मेरा। अगर मैं 5 सेशन दे रही हूँ तो क्या हो रहा है? 5 लोगों की अवेयरनेस बढ़ा रही हूँ। अंडरस्टैंड? तो वो काम नहीं हो पाएगा जो गॉड ने मेरे को कहा है कि भाई आपको इतनी सोल से कनेक्ट होना है, आपको ये काम करना है। अगर मेरा लाइफ पर्पस मुझे सर्व करना है तो मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये एक चीज़ समझ आई। अब दूसरी बात करती हूँ, टाइम के बाद और डिपेंड करते हैं दूसरी चीज़ों पे जहाँ आपकी एनर्जी लीक कर सकते हो, तो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। अब एग्जांपल, ये बहुत सडन स्मॉल थिंग है पर डेली होती रहती, तो आपकी एनर्जी बहुत लीक होती है। आप किसी पर्सन को एडवाइस दो, सजेशन दो, या अच्छे से बात करने जाओ और वो उस पर आर्ग्यूमेंट चालू कर दे, ये उसका नेचर है। 1 दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है, क्या होता है इससे आपकी एनर्जी लीकेज होती है। और अब एनर्जी को लेके मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हमारी जो एनर्जी है, अगर ये मैं कहूँ एक पॉट भर के है, तो वो जो बूंद बूंद से भरी है, वो ऐसे ही बूंद बूंद करके फिर लीक भी हो जाती है। ओके, तो आप उस बूंद को बचाकर कुछ प्रोडक्टिव और अच्छा काम भी कर सकते हैं। नहीं कुछ किया तो आपने मेडिटेशन कर लिया, नहीं कुछ किया तो बच्चों के साथ खेल लिया, नहीं कुछ किया तो हंस लिया। अंडरस्टैंड? तो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखिए जहाँ अच्छे से भी बात करने जा रहे हो और वो चीज़ आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो रही है, या आपको अलग ही लिया जा रहा है, तो वहाँ पे अपनी एनर्जी लीक मत कीजिए। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार एक्सपीरियंस हो गया, पुट हेल्दी बाउंड्रीज देयर। यू कैन पुट हेल्दी बाउंड्रीज।
ठीक है, वहाँ से निकल जाना बेहतर होता है वहाँ बस करने से। ये एक और तरीका मैंने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी लीकेज को लेके और भी है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, या सबसे बड़ा एनर्जी लीक है वो आपके अंदर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल करते हैं कि आपकी एनर्जी उससे एक्सपांड होगी या रिड्यूस होगी। आप जॉय फील करोगे, खुश फील करोगे, पीस फील करोगे, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है ना। और यही नेगेटिव थॉट्स करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करो, फिर क्या होगा। पहली चीज, आप अपने अंदर एक तो लो चले जाओगे, जितने भी हाई एनर्जी में होंगे आप लो में चले जाओगे। दूसरी चीज, वो नेगेटिव सोच के वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना लोगे अपने अंदर, अंडरस्टैंड। और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन गया तो क्या हुआ, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर लिए, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी जरूरत है ध्यान देने की कि आप कैसा सोच रहे हो, ठीक है। ये एक और एनर्जी लीकेज को लेके मैंने आपको बताया। अब एक और होता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी लीकेज। तो कहा जाता है कि हर किसी से, आप देखो, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या डायरेक्ट हम जब मिलकर बात करते हैं या 1-to-1 वीडियो कॉल भी करते हैं, तो हम एनर्जेटिकली बहुत डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, है ना। इस वजह से हम एनर्जीज फील करते हैं एक दूसरे की, अंडरस्टैंड। तभी तो मैं सेशन ले पाती हूँ ना, समझ में आता है कि क्या चल रहा है आपके साथ। तो जब आप किसी से सिर्फ बात करने से एनर्जी फ्लो होती है, किसी को आंख से आंख मिला के देखिए एनर्जी फ्लो होती है, तो आप किसी के साथ अगर इंटीमेट हो रहे हैं तो सोचिए आप कितना डीपर लेवल का बॉन्ड बना रहे हैं। तो उस दौरान आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। अगर अगले इंसान के बिलीफ सिस्टम और अगले इंसान की थॉट पैटर्न बहुत नेगेटिव है, तो उसके पास से क्या फ्लो आएगा आप सोचिए, और आपके पास से क्या चला जाएगा ये सोचिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ हेल्थी बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वरना यहाँ पे आप आकर अपनी एनर्जी बहुत लीक करते हैं, पावर लीक करते हैं। इट्स लाइक आपने कोई पैटर्न और साइकिल हील कर लिया अपने अंदर, ठीक है, और अगले इंसान के पास वो वापस मौजूद है, तो आपने वो वापस से अपने अंदर भर ली, वापस क्लीनिंग करोगे। इट्स लाइक आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, साफ कपड़े पहन लिए, फिर गंदे कर लिए, फिर अच्छे कपड़े पहन लिए, साफ कपड़े पहन लिए, फिर गंदे कर लिए। इट इज लाइक आप वही करते रहोगे, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। हाँ, इससे बचने के तरीके भी हैं कि आप प्रोटेक्शन शील्ड्स वगैरह काफ़ी कुछ किया जा सकता है हर फील्ड में, इसलिए प्रोटेक्शन बबल्स की बात की जाती है ना। बट ये बहुत बड़ा एनर्जी लीक होता है, तो यहाँ माइंडफुल होना ज़रूरी है। और आता है एक और एनर्जी लीक की बात हम जब करते हैं, उसके अलावा आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों की संगत में रहते हैं। कई बार आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे होंगे और उन पीपल्स की सोचने की, मैं ये नहीं कह रही कि कोई छोटा या बड़ा है, बी कंपैशनेट। वो हर एक इंसान की कॉन्शियसनेस अपनी जगह सही साथ ग्रो कर रही है, हर किसी की कॉन्शियसनेस अपने हिसाब से ग्रो हो रही है, दैट इज़ ओके। आप वहाँ कंपैशन रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनका सोर्स बनना है, अंडरस्टूड। तो यहाँ क्या करना है, अगर आपको दिखता है कि कोई पीपल है जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, पर वो अभी बहुत टॉक्सिक है, और आप वहाँ जाते हो तो ड्रेन फील करोगे बकायदा, आपके इमोशंस वगैरह, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी लेवल सब लो हो जाएगा, ठीक है, उनका इम्पैक्ट आ रहा है, तो बेहतर नहीं होगा। वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, है ना, थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज रखी जाए, है ना। तो क्योंकि हम जब कहीं पे विजिट करते हैं, दैट इज़ लाइक हम हमारा पूरा ओरा मंडल, हमारा पूरा जो बैगेज हमने क्लीन कर दिया है वो, और जो बाकी है सारा लेकर विजिट करते हैं, सेम विद अदर पीपल्स, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। और अब इन सब से बचा कैसे जाए उस पर बात की जाए, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला हुआ है ऑलरेडी, इसमें मैंने बताया प्रोटेक्शन बबल बनाना, है ना, इंटेंशंस डालना, इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। तो कई सारी माइंडफुल प्रैक्टिसेस करना, डेली अपनी एनर्जी क्लीनिंग करना, चक्रा क्लीनिंग कर सकते हैं, या एनर्जी क्लीनिंग कर सकते हैं, या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी क्लीनिंग का बहुत अच्छा तरीका है, पार्क में घूम के आ जाइए, नेचर हील्स, नेचर में धरती में तैयार बैठी रहती है क्लीन करने के लिए,
पार्क नहीं है तो टेरेस पे चले जाए या जहाँ से स्काई दिखता हो, नीला आसमान, जस्ट वॉच दैट। ओके, तो आपकी काफ़ी सारी एनर्जी क्लेंजिंग हो जाएगी। या जस्ट विजुलाइज कर लिए कि एक शावर की तरह लाइट आ रही है एंड जस्ट वॉशिंग आउट एवरीथिंग, और आपका पूरा क्लीन कर रही है, उससे भी क्लीन हो जाएगा। तो डेली ज़रूर कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, सुबह या रात को कॉर्ड कटिंग कर लीजिए, या दोनों समय, या सुबह या सोने से पहले अपना ओरा लॉक करके सोइए, है ना, और उठते बराबर लोग ओरा को फिर से लॉक कर दीजिए गुड इंटेंशन के साथ कि अच्छी एनर्जीज ही आए। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी एनर्जी लीकेज से बच सकते हैं। और कुछ जगह तो आपको, जैसे मैंने बोला, अपने विजडम से काम तो लेना ही होगा, हेल्दी वॉन्ट्स तो बनानी ही होंगी। वैसे मैंने ओरा क्लीनिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूँगी। थैंक यू। हरिओम तत्सत।